अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान फअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आप तमामी अहबाब को सबसे पहले मैं इस अजीम साअत की मुबारकबादी पेश करता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगियों में अता फरमाया है। ये कितना अजीम इत्तेफाक है, बल्कि कितनी अजीम सआदत है कि हम अपनी जिंदगियों में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद हम सुन्नियों की किस्मत में मनाने आ गया है। एक बात आपको बताता चलूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने किस्मत वालों को अता फरमाया है। जिसकी किस्मत अच्छी है वो हुजूर पाक के जिक्र से खुश भी होता है, फलता भी है और फूलता भी है, और जिसकी किस्मत फूटी है वो जलता भी है, जलाता भी रहता है। हमें आज उससे गरज नहीं। आप शरीयत के हुदूद में रह करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जितनी खुशियां मनाएं वो कम है। जितना हुक्म हमें दिया गया है उन सारी खुशियों के साथ आप लोग मियां साल भर में एक बार थोड़ी ना मीलाद मनाने की खुशी है, और एक साल ही नहीं। हमारा मसलक तो ये है कि इस साल ही ईद मिलाद नहीं मनाएंगे, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और बल्कि ये अपना अकीदा बना करके चलो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हो सकता है प्रोग्राम के लिए, स्टेज के लिए और फिर माहौल बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, लेकिन हुजूर पाक का जिक्र करने के लिए किसी सुन्नी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। आशिक रसूल, उसका अकीदा तो ये है, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारा तो ये तौर तरीका है। आज सुन्नियों की किस्मत में ये मीलाद की जो घड़ी आई है, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खिराज अकीदत पेश करो कि ये तारीख बन जाए। बल्कि इस्लाम की तारीख का एक अजीम हिस्सा अभी इस साल आपको मिलने वाला है। पूरी इस्लामी तारीख में ये तारीख बनने जा रही है कि 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह ने हम गुनहगारों को अता फरमाया है, और ये किस्मत नहीं है तो और क्या है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी क्या ये कुरान और हदीस से साबित है भी कि नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 दिन बचे हैं।
12वीं शरीफ को एक बात कान खोल करके सुन ले। मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अरजह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे, अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और ये कयामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मीलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मीलाद नहीं हो सकती। खुदा की मीलाद नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मीलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मैं मानता हूं अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के कतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिशकदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुत औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शकशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया
और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई, वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रूए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं, वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ, जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा, फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मिलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया है। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे, 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगी, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए।